नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। कृषि कानून के खिलाफ हरियाणा पंजाब के किसानों का कूच अब दिल्ली की सीमा पर सिंधु बॉर्डर तक पहुंच गया है। सिंधु सीमा पर भारी हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आंसू गैस के गोले से लेकर पानी की बौछार तक की गई है किसानों के ऊपर। इससे पहले एक और जत्था हरियाणा के मुरथल से होते हुए दिल्ली के सिंधु बॉर्डर तक आने में कामयाब रहा। सुबह से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के कदम रोकने का पुलिस ने भी भरपूर इंतजाम किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने किसानों से अपील की कि अपने सभी जायज मुद्दों के लिए केंद्र से सीधे बातचीत करें। आंदोलन इसका जरिया नहीं है, इसका हल बातचीत से ही निकलेगा। लेकिन दूसरी तरफ किसान अभी राजी नहीं दिखाई देते। हालांकि कृषि मंत्री की तरफ से प्रस्ताव दिया गया 3 दिसंबर को बातचीत का, लेकिन किसान इसके लिए राजी नहीं दिखते। और इस बीच सिंधु बॉर्डर पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो आपके सामने। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान लगातार यहां पर मौजूद हैं और सुबह से ही वो हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। सत्येंद्र, क्या है अभी ग्राउंड पर हालात? देखिए, बातचीत का दौर अभी ऐसा लग रहा है कि शुरू हुआ है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है और सरकार के प्रतिनिधि यहां पर आए हैं। और अभी जो भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह चढ़ूनी, उनको भी ले जाकर बात की गई है। साथ ही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं मीनाक्षी, सुबह से हम लगातार यहां पर बने हुए हैं, लेकिन ये जो हुजूम है एक एक करके लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले सैकड़ों, फिर हजारों, और अब ऐसा लग रहा है कि कई हजारों में। जहां पर भी कैमरे की नजर जा रही है, आप देखिए लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। पहले पुलिस ने इनको काफी पीछे खड़ा किया था, लेकिन उसके बाद में यहां पर अच्छा खासा हंगामा बरपा, पुलिस को खदेड़ दिया गया। और अब पुलिस ने एक बार फिर से यहां पर ये बैरिकेडिंग की है। और वहां पर प्रदर्शनकारी, ये जो वाटर कैनन का व्हीकल है, इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये दिल्ली की सीमा है। यहां से दिल्ली शुरू हो जाता है। यहां पर बैठे हुए हैं पुलिस, चारों तरफ ये नजर आ रही है। यहां पर अभी भी जो है बीच बीच में नारेबाजी होती है। हालांकि बातचीत का दौर शुरू हो रहा है और इस दौर के बाद ये तय हो चुका था यहां पर कि अब इनको बुराड़ी के निरंकारी जो स्थल है वहां पर ले जाकर इनका प्रोटेस्ट आगे जारी कराया जाएगा। अगर सरकार के साथ कोई बातचीत चलती है किसी भी दौर की, तो वहीं पर प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। लेकिन यहां पर जो हंगामा बरपा, उस हंगामे ने यहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसकी शक्ल को ही बिल्कुल बदल दिया। ऐसा उम्मीद नहीं जताई जा रही थी, इस तरह की उम्मीद कि यहां पर पुलिस को इतना बल प्रयोग करना पड़ेगा। यहां पर इतनी पत्थरबाजी हुई है, कई लोगों को चोटें आई हैं, कई लोग घायल हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बताइए कि जब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है, इजाजत मिल रही है कि आप दिल्ली की सीमा के अंदर दाखिल हो सकते हैं, तो क्या माना जाए? ये क्या सारे किसानों को जाने दिया जाएगा जितने वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, या नंबर कुछ लिमिट किया जाएगा? जी देखिए, देखिए मीनाक्षी, इनको प्रदर्शन की इजाजत दिल्ली में मिली है। इनको ये कहा गया था कि आप बॉर्डर खाली कर दें और जितने भी किसान यहाँ पर आए हैं वो पहले निरंकारी स्थल पर चले जाएं बुराड़ी गांव में, और वहां पर जो है अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें। इसके बाद केंद्रीय सरकार और दिल्ली सरकार जो एक सहमति का फार्मूला बन रहा था, बातचीत का दौर जो शुरू होना था, उसको आगे बढ़ाती। तो इस पे ये तय हुआ था कि यहाँ से हाईवे को तुरंत प्रभाव से खाली किया जाए और तमाम किसान वहां पर चले जाए। यही किसान नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों से भी जो किसान आ रहे हैं उनको भी यही विकल्प दिया था कि आप अपने उन यूनियनों को भी, अपने किसान नेताओं को भी वहां पर बुला लें और वहीं पर बैठकर आगे की बातचीत शुरू होगी। ये प्रस्ताव आया ही था कि अचानक यहाँ पर हिंसा का दौर शुरू हो गया, पथराव का दौर शुरू हो गया, और जो है भारी तनाव एकदम देखते देखते यहाँ पर बढ़ गया। हो, ये इस वक्त पुलिस प्रशासन की भी प्राथमिकता है। हमारे साथ संजय शर्मा भी मौजूद है टिकरी बॉर्डर से। संजय, दिखाइए वहां पर कैसे हालात हैं? टिकरी बॉर्डर पर सुबह से ट्रैक्टर यहां पर जाम लगा था, लेकिन अभी जैसे ही बातचीत हो गई है तो अब ये ट्रैक्टरों के इंजन भी खड़खड़ाने लग गए हैं। ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली की सरहद में दाखिल हो रहे हैं। मेरे सामने जो ट्रक खड़ा है, ये पहले बीच सड़क पे था, लेकिन ट्रक को किनारे कर दिया गया। बैरिकेड्स धीरे धीरे खोले जा रहे हैं और साथ ही अब इन सारे किसान नेताओं की गाड़ियां, इसके साथ ही पीछे जो ट्रैक्टरों का लगभग 5 किलोमीटर लंबा सिलसिला है, उसे दिल्ली के सरहद में दाखिल होने दिया जा रहा है। धीरे धीरे ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई सारे ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनकी हवा निकाल दी गई है, जिनके पहिए उन्होंने खोल दिए हैं। जब तक वो दुरुस्त होंगे उसके बाद ही होगा। भारी पुलिस बल तैनात है यहाँ, पुलिस के आला अफसर हैं, इसके साथ बीएसएफ, सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, इन तमाम
अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर तैनात हैं और ड्रोन से निगाहदारी रखी जा रही है। लेकिन अब ये है कि धीरे धीरे यहाँ से पुलिस की गाड़ियां, हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। इससे पहले मेरे को आपसे एक सवाल संजय यहाँ पर पूछना है, क्योंकि आप कोर्ट भी कवर करते हैं। संजय, ये बताइए कि कानून तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन जिस तरह के विरोध प्रदर्शन की सूरत दिखाई दे रही है, किसानों की जो मांगे हैं, कहां पर उसका जाके हल निकलेगा? लीगली क्या है इसमें पेच? हल तो ये निकलेगा, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बोल दिया है कि किसानों से हर मुद्दे पर, हर क्लॉज पर सरकार बातचीत करने को तैयार है जी। सरकार जिस मंशा से बिल लेकर आई, जिस मंशा से कानून बनाया है, उसकी स्पष्टीकरण करने को तैयार है। किसान नेताओं का कहना है कि उनकी कुछ आशंकाएं हैं, उनके कुछ डर हैं, वो अगर सरकार उसे सही कर देती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, पंजाब के किसान भी इसमें आए हैं। पंजाब सरकार ने अपना इस वक्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जुड़ गए हैं। हुड्डा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है, आरोप ये लग रहा है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, इस आंदोलन को जबरदस्ती हवा दे रही है, जबकि सरकार के कृषि मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ये आश्वासन दे चुके हैं कि किसानों के हित में तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये किसानों की भी थी और हम भी कह रहे हैं, किसानों ने पहले के दिन कह दिया था कि कोई राजनीतिक पार्टी इसमें ना आए और कोई राजनीति रोटियां भी हम नहीं सेकना चाहते। लेकिन किसानों की जो वाजिब मांग है उनका हमारा पुरजोर समर्थन है, क्योंकि मैं भी एक पार्टी के नाते भी नहीं, एक किसान के नाते किसान हूं मैं। और जो वर्किंग ग्रुप था उसका चेयरमैन भी रहा, जिसके मेंबर प्रकाश सिंह बादल भी थे, नीतीश कुमार भी थे, वो थे। लेकिन जो ये नए कानून आए हैं, देखिए अध्यादेश जारी किए गए, ऑर्डिनेंस जारी किए गए, अगर ये बेहतर होता, चर्चा करते, पार्लियामेंट में चर्चा करते, किसान नेताओं से चर्चा करते और करते तो अच्छा हल निकल सकता था। अब क्या है इसमें, अब इसमें दो किस्म की मार्केट मंडियां बन गई। एक तो मार्केटिंग कमेटी है, जहां प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी मिलेगी, राजनाथ जी भी कह रहे हैं। एक मंडी से बाहर जो दूसरी मंडी बन गई है, उन पर ना तो मंडी टैक्स होगा, ना कोई उनके ऊपर भाव का अंकुश होगा, ना एमएसपी लागू होगी उनके ऊपर। उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि किसान की जब फसल आएगी वो डिस्ट्रेस सेल करेगा, सस्ती बिकेगी। और जो एक कानून उन्होंने लिया है, होर्डिंग लिमिट खत्म कर दी एसेंशियल कम्युनिटीज की, इसका मतलब ये होगा किसान की वो सस्ती बिकेगी, और जब होर्डिंग हो जाएगी कॉर्पोरेट्स की और कोई भी जो बड़े धन्नाट है, वो फिर सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से भाव बढ़ जाएगा। सरकार ने सदन में भी कहा और बाहर भी मंत्रियों ने ये साफ कहा है, एमएसपी नहीं हट रही है, मंडी सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है, ये साफ कहा है। आपको इस बात पे भरोसा नहीं है? वो नहीं, जो मैं बात कर रहा हूं आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहे हैं मंडी सिस्टम नहीं खत्म हो रहा, लेकिन दो मंडी बन गई, एक मंडी से बाहर कोई उनके ऊपर रुकावट नहीं है। जो एक तो मार्केट यार्ड हो गया, उसमें तो एमएसपी है, उसके बाहर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उससे बाहर करे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि किसान में छोटे किसान हैं और किसी कॉर्पोरेट में एक समझौता हो। वो 2006 में हमने रूल्स बना दिए थे एपीएमसी में एक्ट में लाके, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो जितना उसकी कॉस्ट आएगी उसका 10% जो है बैंक गारंटी या श्योरिटी मिलेगी। क्योंकि अगर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो कहते हैं क्वालिटी अच्छी नहीं है, भाव नहीं है, तो किसान तो गया। तो इस वास्ते ये कोई इनको प्रोटेक्शन नहीं है किसान की। इसमें जो मंडी से बाहर जो है प्रोटेक्शन नहीं है। मंडी में एमएसपी की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान चाहता है एमएसपी की गारंटी हो, चाहे मंडी में हो चाहे मंडी से बाहर हो। अब 3 ये मंडी के कानून लाए हैं, चौथा कानून और ले आए कि कोई भी एमएसपी से कम खरीदेगा उसकी सजा होगी, ठीक हो जाएगा काम। अब एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई ज्यादा नहीं है। वो तो अब भी है, अगर एमएसपी से ज्यादा कहीं कीमत मिलती है तो किसान आज भी बेच सकता है। ये तो कम से कम एमएसपी सपोर्ट प्राइस है। इस वास्ते ये जो है इसमें अमेंडमेंट चाहिए, पूरी चर्चा की जरूरत है।
किसानों से बात करके इसका समाधान निकाला जाए। शांतिपूर्वक किसान कर रहे थे, वो आ रहे थे हैं। और अब जैसे मेरा सारे जैसे हरियाणा में ज्यादा हैं, हरियाणा वासियों से यही है भाई, जो आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके खाने का इंतजाम करना चाहिए, उनके वस्त्र करना चाहिए और शांति प्रिय ढंग से तुरंत जो है सरकार इनसे वार्ता शुरू करे और वार्ता हाईएस्ट लेवल पे हो, ताकि इनके ऊपर विश्वास हो, क्योंकि एक बार पहले वार्ता विफल हो चुकी। कृषि तो मंत्री जब ने, तक ऐसा है जी हुड्डा साहब, कृषि मंत्री ने 3 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। कृषि मंत्री से बात करके किसान नहीं मानेंगे, मतलब उस बात पर कितना भरोसा है? नहीं है आपको? नहीं, पहले एक बार विफल हो चुकी ना ये, तो उनके अलावा भी मैंने कहा हाईएस्ट उससे आज ये चली जाए, मतलब बात चली जाएगी। हम आपकी बात सुनकर सही लेवल है, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री वहां से उनसे मांग रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी बात सुनो, उनकी बात सुन लें, उनकी बात सुने, क्योंकि देखिए प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अब तक तो शांति प्रिय था उनका, शांति प्रिय ही है, कोई रुकावट की है तो हरियाणा सरकार ने जो है जो इस किस्म के वो किए, सड़कें खुदवा दी, ये करवा दिया, इस तरह तो मतलब उनको ऑफेंड करने की बात है। शांति प्रिय ढंग से आने दो, बात सुनो या अपने नुमाइंदा भेजो। पहले जो वार्ता हुई थी वो विफल क्यों हुई, और उसी टाइम तो इतना गैप नहीं देना चाहिए था। एक बार वो गैप विफल हो गई तो दोबारा जल्दी टाइम देना चाहिए था। जब इतने दिन से कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं आने, उससे पहले वार्ता करनी चाहिए थी, जो इनको समाधान निकालना चाहिए। अब किसानों को ये अनुमति तो दी गई है कि वो दिल्ली में दाखिल होकर स्टेडियम में उनका प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन हुड्डा साहब, एक आरोप जो कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है, उसमें जो आपके ही काउंटर पार्ट हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, आरोप ये है कि किसानों को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया हरियाणा और दिल्ली की तरफ। यानी पंजाब में तो शांति है, लेकिन विरोध प्रदर्शन की इसी आवाज को लेकर, मांगों को लेकर सिर्फ पंजाब के किसान पहुंच रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली। ऐसे विरोध के स्वर, अगर किसानों को इतनी दिक्कत हो रही है इस कानून से, देश के बाकी हिस्सों में ये प्रदर्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वहां क्यों शांति है फिर? देखिए ये कानून तो केंद्र के बने हैं ना, पंजाब के नहीं, हरियाणा के नहीं। हरियाणा में तो एपीएमसी में हम कर देंगे, तो सुनवाई तो दिल्ली में करनी है कि उनको। दिल्ली राजधानी है देश की और देश का मामला है, पूरे देश के किसानों का मामला है, तो इसका समाधान तो यहीं से निकलेगा। नहीं, पंजाब देश के बाकी राज्यों में प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा? हरियाणा सरकार की ये है बाकी किसान कैसे मान गए हैं? देश के बाकी किसान इस कानून पर कैसे मान गए हैं? हो क्यों ना, आप देख रहे, आप उत्तर नहीं या यूपी के उसमें देखिए, इसमें वेस्टर्न यूपी में हो रहा है, हर जगह राजस्थान में हो रहा है, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है, हो रहा है जहां पर अब सरप्लस जो पैदा होता है, जो देश का पेट पाल रहा है, जो किसान को दिक्कत हो रही है। अब कहा 2022 तक हम आमदनी दुगनी कर देंगे, भाई लागत तो बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। तो ये जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप देने के लिए तैयार हैं, तो उसमें गारंटी देने में क्या तकलीफ है, ये समझ में नहीं आया मेरे को। ये कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप है। मैं समझता हूं अगर ये इस प्रधानमंत्री लेवल पे कोई बात होगी तो इसका समाधान निकल जाएगा। बुढ़ा साहब, यहाँ पर देखिए एक तस्वीर ये भी दिखाई दे रही है, जो मैंने आपसे सबसे पहला सवाल पूछा था कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो इस आंदोलन का फायदा उठाने के लिए किसानों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। तस्वीर जमीन पर क्या दिखाई देती है? हरियाणा के मुख्यमंत्री कल ट्वीट करके ये कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर से उन्होंने बात करने का 2-3 बार समय मांगा, लेकिन उन्हें ना तो वो समय दिया, ना बातचीत में दिलचस्पी दिखाई। इसलिए आप लोग कह तो रहे हैं कि बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत करने की दिशा में आप कदम नहीं रखते, एब्सेंट दिखाई देते हैं वहां पर। देखिए इनके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा मैं समझता हूं मुमकिन नहीं होगा। कैप्टन का भी मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा भाई किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। अब मैं किसको कहूं कौन ठीक कह रहा है कौन गलत कह रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान आया, लेकिन जो भी हो समस्या असली भुगत होगी तो किसान है,
किसान की समस्याओं का तो समाधान करना चाहिए। ए ने नहीं कहा, वो बी ने कहा, अब हरियाणा के मुख्यमंत्री उनसे क्यों बात कर रहे थे, ये मेरे समझ में नहीं आया। मनोहरलाल खट्टर तो देखिए हमको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, हुड्डा किसान साहब आ रहा है हमको अपनी ट्वीट भी बात दिखा रहे हैं। सुनाने के मनोहरलाल लिए, खट्टर ये कह शांति रहे हैं पीरियड जी सर, खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मेरी बात झूठी हुई। मैंने बातचीत करने की कोशिश की कैप्टन अमरिंदर सिंह से और पिछले 3 दिन से ये संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ये दुख की बात है कि वहां से जवाब नहीं आया। राजनीति छोड़ दूंगा अगर मेरी ये बात झूठी निकली तो, ये कह रहे हैं खट्टर साहब। डिफेंडर वो नहीं कर रहा, मेरी बात सुनिए, मैं वो ठीक कह रहे होंगे और मैं भी गलत नहीं कह रहा। अखबार में मैंने अमरिंदर सिंह का बयान पढ़ा था, लेकिन मैं ये कहता हूं ये कंट्रोवर्सी नहीं है। कंट्रोवर्सी तो समस्या तो किसान की है। अगर खट्टर साहब समझते हैं कि भाई किसानों की समस्या, तो ये प्रधानमंत्री जी से बात करें, ये गृह मंत्री से बात करें, इसका समस्या का समाधान कराएं। ये नहीं कि भाई इनके ऊपर जो आपका बुछारा दे। किसान को तो आंखों में तो पहले ही आंसू हैं, फिर अश्रु गैस छोड़ने का उनको क्या मतलब, तो पहले ही आंसू में बड़ है। तो इनको बात करने के लिए खट्टर साहब भी एक किसान है, इनको भी चाहिए कि वे बात करें और इसकी समस्या का समाधान करें। चलिए हुड्डा साहब, क्योंकि आप तो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा में, और ये बात जो आपने कही कि कम से कम बातचीत के जरिए रास्ता निकालने के प्रयास सरकार की तरफ से भी होने चाहिए, क्योंकि अन्नदाता अगर सड़क पर है, विरोध कर रहा है, तो उनकी आशंकाओं का, उनकी परेशानियों का समाधान बहुत जरूरी है। कृषि बिल के खिलाफ हरियाणा पंजाब के किसानों का कूच अब दिल्ली की सीमा पर सिंधु बॉर्डर तक पहुंच गया है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के कदम रोकने का पुलिस ने भी भरपूर इंतजाम किया है। बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती है। ऐसी नाकेबंदी आपने पहले नहीं देखी होगी। पुलिस बल रैपिड एक्शन फोर्स की ऐसी मोर्चाबंदी भी बहुत कम देखने को मिलती है। आपने किसानों और पुलिस बलों का ऐसा संघर्ष भी पहले कभी नहीं देखा होगा। खेतों में दिन रात पसीना बहाने वाले, फसलें उगाकर देश का पेट भरने वाले हजारों अन्नदाता आंदोलन की राह पर हैं। दिल्ली को हरियाणा पंजाब से जोड़ने वाले हाईवे पर उनके कदम आगे बढ़ने से रुक नहीं रहे। दिल्ली से सटे सिंधु बॉर्डर पर हालात देखिए। पुलिस किसानों से अपील कर रही है कि वो आगे बढ़ते कदम रोक लें। 3-4 लोग अगर ये बातचीत करने के लिए आ रहे हैं तो आए, अन्यथा वहीं रुक जाएं। अगर आप बातचीत करने आ रहे हैं तो अपने हाथ ऊपर उठाएं, अन्यथा वहीं रुक जाए। अगर बाकी पीछे रुके रहे, आप 4 लोग आकर हमारे से बात कर सकते हैं। बाकी लोग पीछे रुके रहे, आप लोग आ जाए, आपसे बात कर सकते हैं हम लोग। सर पहली बात तो ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं। हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है, हम किसी नुमाइंदों को नहीं मानते। सब किसान है इधर। किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं। हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। दिल्ली की तरफ बढ़ते किसानों का काफिला जैसे ही सिंधु बॉर्डर पर पहुंचा, एक बार फिर से तनातनी का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस बल ने एक बार फिर किसानों को रोकने की कोशिश की। किसानों के काफिले पर नजर रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। पुलिस की भारी तैनाती थी, बैरिकेडिंग सख्त थी, ड्रोन से किसानों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। दिल्ली से जुड़ने वाली तमाम सीमाओं को सील कर जबरदस्त पहरेदारी की गई। किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए पूरे बॉर्डर को सील किया गया। सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं और साफ तौर से हिदायत दी गई है कि कोई भी किसान जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। पूरी बैरिकेडिंग की गई है, चाहे वो लोहे की बैरिकेडिंग हो, सीमेंट की बैरिकेडिंग हो, और पूरी छावनी बना दिया गया है इस पूरे बॉर्डर को। कोई भी वाहन यहाँ से अंदर नहीं आ पाएगा और
दिल्ली की तरफ से बाहर नहीं जा पाएगा। देख सकते हैं पूरी छावनी है, टीयर गैस की गाड़ियां लगा दी गई हैं, वाटर कैनन की गाड़ियां लगा दी गई हैं। किसानों को समझाने बुझाने का अब तक का हर प्रयास नाकाम रहा है। किसानों का इरादा टस से मस नहीं हो रहा। अपने हक की इस लड़ाई में किसान मजबूती से डटे हुए हैं। जहां से भी रास्ता मिलने की गुंजाइश दिखती है वो आगे बढ़ने लगते हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों और पुलिस के बीच टक्कर होने की खबर है। ये हमें बेशक 6 महीने लग जाए, हम 6 महीने एक दौड़ के यहीं पर आए। अब न रुकेंगे न रुकेंगे, अगर कोई भी बैरियर आएगा तोड़ के जाएंगे। किसानों का ये संघर्ष फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। आज का दिन इस दंगल के नाम रहने वाला है। पानीपत से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से अशोक सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। किसानों के हितों को लेकर जोरदार राजनीति तो चल रही है, मगर सवाल यह है कि किसान इतने नाराज क्यों हैं? सरकार जब कह रही है कि यह कानून किसानों के हित में है, तो फिर किसान परेशान क्यों हैं? आखिर किसानों को किस बात का डर है? जिन्हें कहते नहीं थकते अन्नदाता, कहते नहीं थकते भाग्य विधाता, ये वही किसान है। जिनसे मुकम्मल होता है देश का अभिमान, ये वही किसान है। लेकिन किसान खेत में नहीं है, सड़क पर है। वो हल नहीं चला रहा, वो बैरिकेडिंग उखाड़ रहा है। और उस पर बरस रहा है प्रशासन का पानी। लेकिन ये कोई आज का मसला नहीं है। सितंबर 2020 ये वो महीना था जब संसद में नए कृषि बिल ने कानून की शक्ल ली थी। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। कृषि से जुड़े ये 3 कानून पास हुए थे और इन्हीं कानूनों का किसान विरोध कर रहे थे। यूं तो ज्यादातर किसानों के संगठन इन नए कानूनों के विरोध में थे, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था हरियाणा और पंजाब में। पंजाब में तो किसानों के विरोध को देखते हुए अकाली दल के कोटे से केंद्रीय मंत्री रही हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, इसी मसले पर अकाली दल ने एनडीए से खुद को अलग भी कर लिया। जब तक किसानों की शंकाएं दूर नहीं होती तब तक इसको बिल को पारित नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जब पार्लियामेंट में आया और उसी फॉर्म में पारित हुआ तो मैंने समझा कि मैं इस कैबिनेट का, इस सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं ऐसे फैसले का हिस्सा नहीं बन सकती। मैंने अपना इस्तीफा दिया। मगर सवाल ये था कि जिन कृषि कानूनों को मोदी सरकार किसानों के लिए शानदार बता रही है, उन्हीं कानूनों पर किसान नाराज क्यों है? समझिए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का डर है। डर है कि उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। डर है कि नए कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी। डर है कि टैक्स बचाने के लिए व्यापारी मंडी के बाहर से खरीदारी करेगा। डर है कि मंडी समिति खत्म हो जाएगी। ये एमएसपी रखना चाहते हैं तो फिर इसको संवैधानिक रूप क्यों नहीं देते? संविधान में लिख दें, मतलब एक अध्यादेश और ले आए भी हम एमएसपी नहीं तोड़ेंगे, और जो कोई तोड़ेगा इसमें कम रेट पे लेगा उसको लिए सजा का प्रावधान रखा जाए। किसानों की मांग पूरी नहीं होगी और अध्यादेश वापस नहीं लिए जाएंगे, ये 3 काले कानून हम चैन से नहीं बैठेंगे और न ही प्रशासन को चैन से बैठने देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर किसान चाहता क्या है, इसे भी समझिए। तीनों नए कृषि कानून वापस हो, कानून रहे तो एमएसपी कानून के दायरे में हो, किसानों को फसलों की सही कीमत मिले, कृषि उपज मंडी समिति भंग नहीं होनी चाहिए, किसानों पर पराली जलाने पर हुए केस वापस हो, गिरफ्तार किसानों को तुरंत छोड़ा जाए, बिजली कानून में संशोधन वापस हो, बिजली सेक्टर के निजीकरण को खत्म किया जाए और मुफ्त बिजली वाली योजना दोबारा शुरू हो। ये सरकार जो है जबरदस्ती कर रही है, किसानों के साथ है, और हम जो ये 3 अध्यादेश जारी कर रखे हैं इनके खिलाफ किसान पूरी आवाज उठा रहे हैं। और चाहे हमने कुर्बानी भी देनी पड़े, हम पलटे नहीं हटाएंगे, चाहे सरकार कितना भी दबाव दे दे। अब एक तरफ आक्रोशित किसानों की भरमार है और दूसरी ओर उनके हक की बात करती सरकार है।
इन दोनों के बीच सवाल है कि अगर नए कानून किसानों के हित में हैं, तो फिर सरकार किसानों को ये समझा क्यों नहीं पा रही है। दिल्ली से संजय शर्मा और कुमार कुणाल के साथ सत्येंद्र चौहान, अंबाला, आज तक। कृषि कानून के खिलाफ हरियाणा पंजाब के किसानों का कूच अब दिल्ली की सीमा पर सिंधु बॉर्डर तक पहुंच गया है। हालांकि निरंकारी ग्राउंड पर जाने की इजाजत अब दिल्ली पुलिस की तरफ से मिल गई है प्रदर्शनकारियों को, लेकिन इस बीच बॉर्डर पर जो हालात है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले से लेकर पानी की बौछार तक किसानों के ऊपर की गई। इससे पहले एक और जत्था हरियाणा के मुरथल से होते हुए दिल्ली के सिंधु बॉर्डर तक आने में कामयाब रहा। सुबह से ही दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों की कदम रोकने का पुलिस ने भरपूर इंतजाम किया था। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है। किसानों से वो अपील कर रहे हैं कि अपनी जायज मांगों के साथ केंद्र के साथ सीधे बात करें। इस वक्त सिंधु बॉर्डर से अशोक सिंघल और टिकरी बॉर्डर से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, अभी वहां पर बॉर्डर पर जो स्थिति दिखाई दे रही है, क्या लग रहा है आपको, कब तक ये नॉर्मलाइज हो पाएगी परिस्थितियां? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ मैसेज कन्वे कर दिया गया है प्रदर्शनकारियों को भी और पुलिस को कि वो बुराड़ी कैंप जो ग्राउंड है वहां तक इनको ले जाया जाएगा। भी मेरी एक पुलिस अधिकारी से बात हुई, लेकिन वर्कआउट किया जा रहा है कि कैसे लेके जाएंगे, कौन साथ में जाएगा, इसको लेके बातचीत हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं पीछे प्रदर्शनकारी भी किसान मौजूद हैं और पुलिस के लोग भी जो बैरिकेडिंग लगाई गई वहां पे मौजूद है। अभी शांतिपूर्ण माहौल है। थोड़ी देर पहले जो तनाव दिख रहा था, दोनों तरफ से पत्थरबाजी की जा रही थी, प्रदर्शनकारियों की तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी, तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, पानी की बौछार। अब माहौल शांत है। पिछले काफी देर से, करीब 1 घंटे से मामला शांत है और इनको बुराड़ी जो मैदान है वहां तक ले जाने के लिए एक वर्कआउट किया जा रहा है। मोडेलिटी जो है कि कैसे कैसे होगा, कौन लीड करेगा, आगे कौन रहेंगे, पुलिस वाले जाएंगे साथ में, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग साथ जाएंगे उनके साथ, तो ये तमाम चीजों पे बातचीत चल रही है। लेकिन इतना जरूर है, इनको मैसेज आ गया है यहाँ पे पुलिस को भी और प्रदर्शनकारियों को भी कन्वे कर दिया गया है कि आप लोगों को बुराड़ी मैदान तक ले जाने की अनुमति, वहां पे आप धरना प्रदर्शन जो भी करना चाहें वहां कर सकते हैं। उसके बाद आगे का कार्यक्रम प्रदर्शनकारी तय करेंगे कि सरकार का नुमाइंदा उनसे मिलने आएगा या इनकी तरफ से 5 लोग सरकार से मिलने जाएंगे। क्योंकि चलिए, वर्कआउट अभी करना होगा। हमारे साथ संजय शर्मा भी मौजूद है टिकरी बॉर्डर से और हिमांशु भी। संजय, ये बताइए कि बॉर्डर के इलाकों में जो हालात इस वक्त हैं, जिस तरह का पुलिस बल तैनात है और किसान दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ऐसे में परिस्थितियां बाकी यातायात के लिए, बाकी आम जनजीवन के लिए तो नॉर्मल है नहीं। कई जगह पे रास्ते ब्लॉक हो रखे हैं, उनके लिए कब तक हालात नॉर्मल हो पाएंगे? यहाँ भी मुश्किल ये रही है कि हम सुबह से यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो। वहां से लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने सामान असबाब सिर पे लादे दिल्ली से रवाना हुए और यहाँ अंदर जाकर लगभग 3-4 किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने अपने आगे पंजाब और हरियाणा जाने के लिए बसें ली हैं। फिलहाल यहाँ की स्थिति ये है कि पुलिस बल तैनात है, जिसमें उधर हरियाणा पुलिस है, इधर दिल्ली पुलिस, इसके साथ ही CISF, BSF और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका पूरा बल तैनात है चारों ओर। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये ट्रक जो अभी 1 घंटा पहले तक यहाँ लगा हुआ था, बीच सड़क पे ब्लॉक किया हुआ था, उस ट्रक को पीछे कर दिया गया है। यानी दोनों ओर से संकेत हैं कि किसानों के ट्रैक्टर, कुछ ट्रैक्टर तो दिल्ली की सरहद में दाखिल हो चुके हैं, बाकी ट्रैक्टर यहाँ मौजूद हैं और लगभग 5 किलोमीटर पीछे तक ट्रैक्टरों का सिलसिला वहां लगा है। किसानों ने लगभग 6 महीने का राशन अपने ट्रैक्टरों में लादा हुआ है। बहुत सारे लोग गैस सिलेंडर लेकर आए हैं, कई गाँव के किसान लकड़ी और पराली लेकर आए हैं ताकि खाना बनाने का इंतजाम किया जा सके। पीछे वहां हमने देखा बहुत जगह उन्होंने सड़क पे ही लंगर बनाना शुरू कर दिया, खाना बन रहा है और वहीं किसान खा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हमें चाहे हम अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाएंगे और हम चाहेंगे हमारे जो डर और आशंका है कृषि बिल को लेकर, उस पर सरकार सारी चीजें साफ करे, MSP की गारंटी दे ताकि फिर हम वापस लौट सकें। लेकिन फिलहाल अब ये लग रहा है कि जैसा कि अशोक जी ने बताया कि मॉडलिटी तय की जा रही है। यहाँ से किसानों के ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर से अंदर दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ट्रैक्टर पीछे खड़े हैं टिकरी बॉर्डर के दूसरे हिस्से पर हिमांशु मिश्रा मौजूद है रॉटिंग के संजय आपके पास। हिमांशु, दिखाइए आपके पास इस वक्त क्या तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं। और दूसरी बड़ी बात ये हिमांशु, देखिए आपने कुछ देर पहले एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें आपने ये दिखाया था कि किस इंतजाम के साथ किसान आए हैं, चाहे वो बिस्तर हो, गैस सिलेंडर हो, ये सब उनकी तैयारी दिखाई दे रही थी। यानी वो तो लंबे आंदोलन के मकसद से जमीन पर उतरे हैं। इतना आसान तो उनको मनाना दिखाई नहीं दे रहा है अभी के सूरत हाल के मुताबिक। बिल्कुल,
बिल्कुल, जब हमारी उनसे बात हुई थी मीनाक्षी, तो उन्होंने ये बोला था कि चाहे उन्हें कितने दिन भी रुकना पड़े, महीनों रुकना पड़े, अगर सरकार अंदर नहीं दिल्ली में आने देगी तो वो बॉर्डर पे ही रुक जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर गतिरोध जो बना हुआ था वो कुछ टूटता हुआ तब नजर आया जब दिल्ली ओर से दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली के पुलिस के प्रवक्ता ने बोला कि बुराड़ी का जो इलाका है वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति दी जा रही है। जिसके बाद जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये पूरा इलाका मीनाक्षी थोड़ी देर पहले गाड़ियों से पूरी तरह पैक कर दिया गया था, ताकि सामने आप देख रहे हैं एक भी किसान इधर की तरफ ना आ पाए, कोई गाड़ी ना आ पाए। लेकिन उसके बाद इस इलाके को हल्का किया गया। यहाँ पे पुलिस बल भी अब काफी कम है। आप देखिए यहाँ पर जो संख्या थी पुलिस की वो काफी कम हो चुकी है। इसके बाद अब कुछ ट्रैक्टर जो आगे की तरफ खड़े थे वो ट्रैक्टर पुलिस की सिक्योरिटी में कुछ देर पहले ही यहाँ से निकली हैं, जो सीधे बुराड़ी के लिए गई हैं। और तकरीबन यहाँ से 30 से 32 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है बुराड़ी का, जो उन्हें ट्रेवल करना है। तो ये पूरा जो इलाका है जो सुबह से पुलिस और गाड़ियों से पूरी तरीके से पैक कर दिया गया था, अब मीनाक्षी यहाँ देखिए वो चीज नहीं है, वो सूरत हाल नहीं है। जो ट्रक्स थे उनको किनारे कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, और यहाँ से एक काफिला किसानों का आगे की तरफ निकला है। चलिए हिमांशु, आप नजर बनाए रखें, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हमला बोला है मोदी सरकार पर किसान कानून को लेकर। जो 3 कृषि बिल हैं दरअसल उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन की सूरत है, इस पर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी इस कानून को लेकर हमलावर रहे हैं सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा है कि सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होंगी, ये तो बस शुरुआत है। आपको याद होगा इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन भी किए थे। पंजाब में तो स्वर काफी मुखर है, लेकिन अहंकार सच से टकराता है तो पराजित होता है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और बीते दिन भी कई ट्वीट्स उन्होंने किए थे जिसपे उन्होंने सरकार को कृषि कानून को लेकर घेरा था। आइए आपको सुनवाते हैं सरकार और विपक्ष के बीच किस तरह की बयानबाजी इस वक्त हो रही है। दिन से ही जब कुरुक्षेत्र से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, याद करिए उस दिन से कांग्रेस पार्टी का संपूर्ण समर्थन हमारे किसान मजदूर भाइयों के साथ है, हाँ सदैव रहेगा। हमने बल्कि तीनों प्रांतों के अंदर एक कानून पारित करके इस कानून के खिलाफ भी अपनी विधानसभाओं में कानून पास किया है। हिंदुस्तान में 3 कांग्रेस की सरकारें अकेली हैं, एक पंजाब में, एक राजस्थान में, एक छत्तीसगढ़ में, जहां इन 3 काले कानूनों के को ना मानने का कानून। जहां तक किसान बिलों का सवाल है, हमारी पार्टी ने संसद में भी इन बिलों का समर्थन किया है और हम प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के भी साथ हैं कि एमएसपी समाप्त नहीं की जाए। लेकिन ये भी सच है कि जो एमएसपी घोषित केंद्र सरकार के द्वारा की गई है वो उचित दाम किसानों को नहीं मिल रहा है। लिहाजा इस पर नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। कृषि मंत्री को अति शीघ्र 3 तारीख के बजाय उससे भी पहले मीटिंग बुलाई जानी चाहिए और ऑल पार्टी मीटिंग की अगर आवश्यकता हो वो भी बुलाई जानी चाहिए। और इस कानून में एक क्लोज जोड़ना चाहिए कि संज्ञेय अपराध होगा अगर किसान को कोई संस्था या व्यक्ति एमएसपी देने से रोकता है। माफ कीजिए, किसान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, किसान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप 3 दिसंबर को क्यों बुला रहे हैं? आप किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज गारंटी दीजिए, मोदी जी की हम सबसे पहले तारीफ करेंगे। पर आप लिखिए कानून में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, हम सब मिलेंगे, हम सब उनकी जय जयकार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। परंतु किसान को अगर आप उत्पीड़ित करेंगे, रोड़े अटकाएंगे, कंटीले तार लगाएंगे, लाठियां मारेंगे, अश्रु गैस मारेंगे, अगर किसान ने रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना तो दिल्ली का दरबार 1 मिनट चल नहीं पाएगा। मोदी सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना किया, 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। 10,000 एफपीओ बनाने का काम चल रहा है। ये सारे जो काम हैं ये किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जहाँ तक एग्रीकल्चर में नए कानून का सवाल है,
ये नए कानून भी आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ मौजूद है। देखिए अशोक, यहाँ पर कृषि मंत्री तो साफ कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। सरकार ये साफ कर चुकी है कि कानून वापस नहीं होगा। ऐसे में किसानों का जो ये विरोध है, जब आप उनसे बात कर रहे हैं, क्या वाकई वो इन बातों को गंभीरता से ले रहे हैं सरकार की, या भरोसा उस पर जता रहे हैं? क्योंकि सिर्फ विरोध कर देना, विरोध जताने के लिए, ये कहां तक जायज है? बिल्कुल, सरकार डे वन से यही बात कह रही है कि जो कानून सरकार लेके आई है वो किसानों के हित में है। उनको गुमराह किया जा रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है पूरे मुद्दे को। जबकि एमएसपी की बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 कानून जो लाए गए हैं कि वो कहीं भी माल बेच सकते हैं, कोई इसमें प्राइवेट लोगों के, कॉर्पोरेट लोगों के हाथ में जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो सरकार हमेशा से कहते हैं हम बातचीत करने के लिए तैयार है। अगर उनको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई बातें उनको क्लियर करनी है, हम करने को तैयार हैं। 2 राउंड की बातचीत पहले भी हो चुकी है कृषि मंत्री या सरकार के लोगों के साथ, जो फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ। 3 दिसंबर को भी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फिर बात हो रही है। और सरकार बार बार कहती है कि संसद भवन में भी डिबेट हुई थी पूरे मुद्दे को लेकर के, और सरकार बार बार कह रही है कि ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। ये क्रांतिकारी बिल होगा, इससे फायदा होगा किसानों का, इसमें कहीं नुकसान की बात नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ये बात बोल चुके हैं, बाकी बीजेपी के मंत्री और नेता तमाम बोल चुके हैं। और वो सरकार हमेशा कहती रही है कि हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्लैरिटी की जरूरत हो, एक बात और बताइए, लेकिन किसान जो है, आप इस आंदोलन को कवर कर रहे थे और आप जब आप किसानों के बीच पहुंच रहे थे, देखिए आज जो ये तस्वीर हमें आंदोलन की दिखाई दे रही है, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किसान भी बट गया है राजनीतिक विचारधारा के बीच? क्योंकि हम देख रहे हैं जितनी मुखरता से पंजाब या हरियाणा के बेल्ट में ये विरोध हुआ, देश के बाकी हिस्सों में वो वैसा विरोध नहीं दिखाई देता, जबकि किसान तो वहां भी मौजूद हैं। कैसे वहां की सरकारों ने उन किसानों को इस कानून को लेकर जो है मतलब मोटिवेट किया? देखिए, एक मोटी सी बात यह है कि लोकल फैक्टर्स भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। अकाली दल बीजेपी का सबसे पुराना एलाई होता था शिवसेना के साथ साथ अकाली दल, लेकिन अकाली दल ने इसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया। हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया और एनडीए से बाहर चली गई अकाली दल, क्योंकि पंजाब में फार्मर्स की पॉलिटिक्स बहुत पीक पे थी और कांग्रेस इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो इस मौके पर अकाली दल ने सोचा कि कहीं वो पीछे ना रह जाए पॉलिटिकली, तो उन्होंने माइलेज लेने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर भी है इसके भीतर, क्योंकि बाकी स्टेट्स में अगर देखा जाए बीजेपी रूल्ड है, दूसरे स्टेट्स हैं उसमें बहुत कम देखा जा रहा है। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में ये ज्यादा जो किसान आंदोलन है काफी आगे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो ये आरोप लगाती रही है, सरकार भी आरोप लगा रही है केंद्र सरकार की पॉलिटिसाइज किया गया और विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रही है और किसानों को गुमराह कर रही हैं। जबकि ये अगर इसको ठीक से कोई बिल को पढ़े, कानून को कोई ठीक से देखे, तो ये किसानों के लिए बहुत आगे ले जाने वाला बिल है, किसानों के लिए हितकारी बिल होगा। तो कहीं ना कहीं जो आप सवाल पूछा आपने, तो किसान जो है, ये भी पंजाब के अधिकतर किसान जो पंजाब से हैं और राजस्थान से भी आवाजें उठ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिस ढंग से आंदोलन उठा है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस रूल्ड स्टेट में ज्यादा दिखाई दे रहा है, बाकी स्टेट्स में कम। तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ की आपको पिक्चर भी दिखा दूं। इस बीच इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर किसानों के मन में भय है, संशय है इन कानूनों को लेकर, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो उनसे बात करे और उन डर को, उन संशयों को, शक को दूर करे। हरियाणा से दिल्ली तक पुलिस और किसानों के बीच 2-2 हाथ के मुकाबले की स्थिति बनी हुई है। पानीपत में पुलिस ने सुबह से मोर्चा संभाल लिया था। किसानों के कदम रोकने का हर इंतजाम किया गया, लेकिन किसान नहीं माने। अभी सुबह का सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर एक नई जंग की तैयारी शुरू हो गई। सड़क को सीमेंट के बोल्डरों से पाट दिया गया, मिट्टी के टीले खड़े हो गए, हाईवे की खुदाई कर दी गई। तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने जिस तरीके से कल बंदोबस्त किए थे, उससे पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पर पूरे राजमार्ग पर सीमेंट की बैरिकेडिंग की कर दी है। नेशनल हाईवे को जेसीबी लगाकर खोद दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान कल जिस तरीके से आगे बढ़े थे बैरिकेडिंग को हटाते हुए, आज भी खुद मशक्कत कर रहे हैं इस बैरिकेडिंग को हटाने की। और पुलिस दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लगातार
इनके ऊपर वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है। तो किसानों के साथ दिल्ली कूच को नाकाम बनाने के इंतजाम आज सुबह से ही शुरू हो गए थे। दिल्ली के रास्ते में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया, लेकिन इन सब का किसानों के हौसले पर कोई असर नहीं पड़ा। आगे बढ़ने का उनका संघर्ष जारी रहा। हो गए हैं, ये देखिए ये ट्रैक्टर्स का काफिला यहाँ पर आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो बैरिकेडिंग यहाँ पर पुलिस ने की गई थी वो कहीं ना कहीं आज एक बार फिर से इन्होंने तोड़ दी है, उस बैरिकेडिंग को हटा दिया है। पुलिस प्रशासन ने काफी अरेंजमेंट्स किए थे। यहाँ पर आप देखिए बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन इन किसानों ने सुबह सुबह वाटर कैनन को भी फेस किया, टीयर गैस को भी फेस किया। पानीपत से दिल्ली तक किसानों को रोकने के लिए तमाम मोर्चे खोल दिए गए थे, लेकिन किसान आज भी मानने को राजी नहीं थे। उनका इरादा पक्का दिख रहा था। किसानों ने दो टूक ऐलान कर दिया कि अब बात होगी तो सीधे प्रधानमंत्री से। आप आगे नहीं जा सकेंगे, पुलिस का साफ तौर से कहना और सरकार के हम बातचीत करेंगे। आगे तो जाएंगे आगे। ये तो आधा घंटा नहीं रुक पाएंगे यार, हम निकाल के आगे। ये तो आधा घंटा नहीं रुक पाएंगे आगे। सरकार तो बातचीत करने को तैयार है। बातचीत तो 60 दिन से चल रही है। रामलीला में जाकर बातचीत होगी, जब 5 लाख जाकर लोग बैठ जाएंगे फिर देखेंगे क्या कहते। किसानों के इस संघर्ष से पुलिस प्रशासन लगातार सांसद में दिख रहा है। हरियाणा पुलिस हो या दिल्ली पुलिस, किसानों को रोकना उनके लिए बड़ी चुनौती रही। शांति से अपनी बात रखने के लिए आया, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आया। दिल्ली से अशोक सिंघल और पानीपत से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।